हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग बीईएल के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग बीईएल के नाम से जानते हैं, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 9 अक्टूबर 2024 यानी कि 9th ऑफ अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने लीगल डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोजीशंस ऑफर करी हैं। हर एक पोजीशन के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम लोग फ्रेशर की वैकेंसी के रिगार्डिंग यानी कि फ्रेशर की पोजीशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आपको जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, जो कि आपकी E2 ग्रेड की होगी। और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी बीईएल ने निकाली है वो आपकी टोटल 3 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और हमारे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने साथ ही साथ क्लियरली मेंशन करा है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो इन्होंने रेम्यूनरेशन रखा है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को 40,000 से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपका एनुअली सीटीसी के अकॉर्डिंग होता है 12 लाख रुपीस। इन्होंने साथ ही साथ क्लियरली मेंशन करा है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी बिलो 25 इयर्स होनी चाहिए एज पर ऑन 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 25 ईयर है तभी आप कैंडिडेट प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कराए, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट प्रोबेशनरी ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी पोजीशन के रिगार्डिंग। दूसरी डेजिग्नेशन हमें बीईएल असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर कर रही है, जो कि आपकी E3 ग्रेड की वैकेंसी है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो आपकी टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है।
आपके असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका एनुअल सीटीसी रखा गया है वो आपका 15 लाख रुपीस रखा गया है, यानी कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 50,000 से लेके 1,60,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड कराई जाएगी एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। साथ ही साथ इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए जो एज लिमिट रखी है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 32 ईयर्स है तो आप कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपसे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस भी डिमांड करा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 4 से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, या फिर उसने लीगल डिपार्टमेंट में एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे 4 से 5 साल कंप्लीट करे हुए होने चाहिए, तभी वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी तीसरी पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसमें हमें सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, जो कि हमारी E1 ग्रेड की वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 40 ईयर्स है तो आप कैंडिडेट सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए जो रेम्युनरेशन रखा गया है, आपको एनुअली 9 लाख रुपीस प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि 30,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन आपको मंथली रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इन्होंने आपको एक्सपीरियंस में बोला है कि कैंडिडेट मिनिमम जेसीओ ग्रेड से रिटायर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में या फिर उसने पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम करा हुआ हो, लेकिन मिनिमम उसने रिटायरमेंट से पहले जेसीओ की पोजीशन होल्ड करी हुई होनी चाहिए। तो ये बीईएल ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में लीगल डिपार्टमेंट के लिए 3 अलग अलग पोजीशंस निकाली है और तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। मैंने आपको तीनों पोजीशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीनों पोजीशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री है यानी कि मास्टर्स की डिग्री है तो उस कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अपनी एलएलबी में फर्स्ट डिग्री होल्ड करी हुई होनी चाहिए, यानी उन्होंने अपनी एलएलबी में 65% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अगर एलएलबी पास करी है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 65% एंड अबव एलएलबी में स्कोर करे हुए होने चाहिए, तभी वो पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अगर अपनी एलएलबी पास करी है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है और आप ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी एलएलबी में 65% एंड अबव स्कोर करा है, यानी कि फर्स्ट क्लास डिवीजन से अपनी एलएलबी पास करी है, तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अगर सिर्फ एलएलबी को पास करा है तो वो कैंडिडेट प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए,
इररिस्पेक्टिव आपने कितने भी परसेंटेज अपनी एलएलबी में स्कोर करे हो, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा बीईएल। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट्स को फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट्स इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट्स को आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैंडिडेट्स ने अपने रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में मिनिमम 35% स्कोर करने होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आपको मिनिमम रिटन और इंटरव्यू में 30% स्कोर करने होंगे, तभी आप सिलेक्ट किए जाएंगे आगे फर्दर राउंड्स के लिए। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को एसएप बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि 30 अक्टूबर 2024 यानी कि 30 अक्टूबर 2024 रात 12 बजने से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। असिस्टेंट मैनेजर जो कि आपकी E3 ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें आप कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 600 रुपीज प्लस 18% जीएसटी रखी गई है। और हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 600 प्लस 18% की जीएसटी की एप्लीकेशन फी रखी गई है। और हमारे सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, जो कि इन तीनों में से कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको एग्जेम्प्ट करा गया है तीनों पोजीशन की फीस के लिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को असिस्टेंट मैनेजर और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 600 प्लस 18% की जीएसटी को फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।